अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। बजट फ्रेंडली प्रॉपर्टी देख रहे हो और अगर सहूलत पर भी चाहिए 10% डाउन पेमेंट, 90% लोन चाहिए और 1 आर के 1 BHK 1.5 BHK 2 BHK एकदम अफोर्डेबल रेट में चाहिए, बड़े कॉम्प्लेक्स में चाहिए, अच्छी अच्छी अम्यूनिटीज चाहिए तो जल्दी जल्दी आ जाओ, क्योंकि ज्यादा जानकारी के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बेनिफिट आपको मिलेगा, आइदर आप कॉइन चाहिए कॉइन लीजिए गोल्ड का, या फिर अगर आपको कैशबैक चाहिए कैशबैक लीजिए। दोनों ऑफर आपके लिए अवेलेबल है, आइदर और को ऑप्शन है। बेस्ट पार्ट है फ्री में पिकअप एंड ड्रॉप अवेलेबल, लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा और कॉल बिजी है तो व्हाट्सअप करना होगा। किसी भी मस्जिद, दरगाह या धार्मिक स्थल के खिलाफ कोई भी दावा स्वीकार न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। प्रलंबित दावों में निचली अदालतें प्रभावी अंतरिम आदेश या अंतिम फैसला न सुनाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैधता पर हुई सुनवाई। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 12 दिसंबर गुरुवार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच, जिसमें जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस KV विश्वनाथ, ये तीनों जजेस, इन तीनों जजेस की बेंच के सामने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को वैधता देने वाली मूल याचिका, मुख्य याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा जो दायर है उस पर सुनवाई। हमने इससे पहले खबर आपको बताई कि मोबरा कलबा के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने इस संबंध में अपने वकीलों के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी इसमें दाखिल की थी। वो अर्जी दायर होने के बाद इसकी सुनवाई 12 दिसंबर को तय की गई थी, जिसमें मूल याचिका जमीयत उलमाए हिंद, CPI, DMK, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, RJD सांसद मनोज झा और विधायक जितेंद्र आव्हाड, NCP शरद पवार गुट के, तो इन सब की सुनवाई संलग्न रखी गई थी। अब इस सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश पारित किया है। आजकल फिलहाल कुछ वर्षों से देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में जिस तरह से अदालतों का इस्तेमाल हो रहा है या जजों की भूमिका सामने आ रही है, वो बेहद चिंता का विषय है। तो उसके चलते सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश बहुत मायने रखता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की इस बेंच ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि देश की किसी भी अदालत में अब किसी भी धार्मिक स्थल, खासकर मस्जिद, दरगाह आदि जो है, इनके खिलाफ कोई भी दावा अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जब अंतिम आदेश आएगा, इस याचिका पर सुनवाई के बाद, इंटरवेन पिटिशंस, इंटरवेन एप्लीकेशंस, इन सब पर सुनवाई के बाद जब अंतिम फैसला आएगा, तब तक जो है कोई भी दावा किसी भी अदालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह पहला आदेश इन तीनों जजेस के, CJI समेत तीनों जजेस के बेंच ने पारित किया है। इसमें सबसे बड़ा एक और आदेश उन्होंने जोड़ा है कि इससे पहले के जो प्रलंबित दावे हैं, प्रलंबित याचिकाएं हैं, उनमें निचली अदालतें अंतरिम रूप से प्रभाव डालने वाला या असर करने वाला कोई भी अंतरिम आदेश पारित न करे या कोई अंतिम फैसला भी न सुनाए, जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती और सुप्रीम कोर्ट किसी निष्कर्ष पर आकर आदेश नहीं देता, तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट के ये दोनों आदेश लागू रहेंगे। यानी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा का शाही ईदगाह, संभल की हाली की शाही जामा मस्जिद, अजमेर दरगाह, अटाला की मस्जिद, बदायूं की मस्जिद, महाराष्ट्र के जो है बिल्कुल जलगांव से आगे के एरंडोल की मस्जिद, ऐसे कई सारे जो धार्मिक स्थल विवादों में डाले गए हैं, सर्वे कराने के आदेशों तक लाए गए हैं, इन सभी प्रलंबित दावों में जो है किसी भी तरह का कोई भी अंतरिम आदेश प्रभावित करने वाला अदालतें दे नहीं पाएगी या अंतिम फैसला सुना नहीं पाएगी। ये एक बहुत बड़ी राहत जो है धार्मिक स्थलों के विवाद को लेकर के जो उभरी थी उसके दौरान मिली है। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस KV विश्वनाथन, इन तीनों के जजेस ने आपको बता दें कि मूल रूप से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने वाला जो याचिका दायर की है, एडवोकेट है अश्विनी कुमार उपाध्याय, हिंदूवादी कार्यकर्ता है और उनके द्वारा इस कानून को चुनौती दी गई थी, संवैधानिक वैधता पर सवाल खड़े किए गए उनकी इस याचिका द्वारा। तो इस पर सुनवाई चल रही है। अब इस सुनवाई में समय समय पर
केंद्र सरकार से, भारत सरकार से हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया। समय पर उसकी समय सीमा बढ़ाई गई, टाइम लिमिट बढ़ाई गई, लेकिन अभी तक जो है, यानी आज 12 दिसंबर को जो सुनवाई हुई है, जिसकी ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उस दिन भी केंद्र सरकार ने हलफनामा या अपना जवाब दायर नहीं किया था। अब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इस बेंच ने उन्हें 4 सप्ताह का समय दिया है, यानी 1 महीने का समय दिया है। इस 1 महीने के भीतर उन्हें जवाब भी देना है और अपनी सरकारी वेबसाइट पर उसे अपलोड भी करना है, ताकि वो हर एक आम आदमी को उपलब्ध हो सके। तो अब देखते हैं अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस भारत सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा दायर की गई है याचिका, उसमें जमीयतुल उलमा हिंद की याचिका, इंटरवेनर जितने भी है, सीपीआई-एम, डीएमके, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, मनोज झा आरजेडी के सांसद और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के जितेंद्र आव्हाड, इनके द्वारा दायर इन तमाम इंटरवेन एप्लीकेशंस के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश तो पारित कर दिए हैं, मगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर अब कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा जो है खड़ा हो गया है, संवैधानिक मामला खड़ा हो गया है। तो उस पर जजेस का कहना है कि एक लंबी सुनवाई होगी, एक लंबा जो है इसमें विचार विमर्श होगा और उसी के बाद में इस कानून की वैधता या इसको अमल में लाए जाने के लिए पूरी तरह से कोई फैसला सुनाया जा सकेगा। अंत में आपको यह भी बता दें कि अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस भारत सरकार द्वारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने वाली संवैधानिक वैधता पर सवाल खड़े करने वाली जो याचिका है वो 2020 में दायर की गई थी और 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पर नोटिस जारी किया था। अब देखते हैं अगली सुनवाई कब होती है और किस तरह से होती है और उसमें सुप्रीम कोर्ट किन निष्कर्षों तक पहुंचता है।